सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी जी की क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट वी नीड शेल्टर। बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेल्टर होता क्या है और शेल्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप और आपके सभी दोस्त अपने आसपास कुछ बिल्डिंग्स देखते होंगे और उन बिल्डिंग्स में आपको रहने के लिए बड़ा इंजॉयफुल इन्वायरमेंट मिलता होगा, जिसे जनरली कहा जाता है बच्चे घर। क्या कहा जाता है जिसको? घर, हाउस एंड होम। और प्यारे बच्चे, मैंने इससे भी पहले डिस्कस किया है, जब ह्यूमन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया था, मानव का पूरा पूरा डेवलपमेंट विकास नहीं हो पाया था, तब ह्यूमन ने अपने आप को छोटी छोटी जगहों पर सेव रखने के लिए सडनली जगह अपनी छोटी छोटी बनाने का काम किया। और धीरे धीरे जब ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ तो हमने पक्के मकान, पक्के घर बनाने शुरू किए। और उसके बाद बच्चे, आज आप देख ही रहे हैं कि आज हम एक वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा है और इस सोसाइटी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे घर देखने के लिए मिलते हैं। बच्चे, ये घर एरिया के हिसाब से आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्षेत्र की बात करें, दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, यूपी, ईटीसी के बारे में बात करें, तो यहाँ आपको सिटी एरिया काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर पक्के घर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहीं आप यदि उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में चले जाएं तो आपको कच्चे घर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो आपका किस नाम से आता है, जो आपका असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ईटीसी एरियाज में जहां बाढ़ के चांसेस ज़्यादा आते हैं, वहां आपको बांस और तंबू के घर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो बर्फीला एरिया है, वहां आपको इग्लू के मकान देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कच्चा घर है और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक पक्का घर है और ये आपका बर्फ से बना हुआ एक स्पेशल घर है। चलिए, तो टुडे वी टॉक अबाउट, नाउ वी स्टार्टेड, वी ए होम इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। जनरली कहा जाता है प्यारे बच्चों कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी क्या है? तीन बेसिक नीड्स हैं, यानी कि तीन बेसिक चीजें हमें अपनी लाइफ में चाहिए। क्या? एक तो रोटी चाहिए, एक कपड़ा चाहिए और एक घर चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ए होम इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ऑल ऑफ अस नीड ए हाउस टू लिव इन, यानी कि हम सभी को अपने स्थायी रूप से रहने के लिए क्या चाहिए बच्चे? एक घर चाहिए। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन। आप प्रिज्यूम कीजिए बच्चों कि अगर आपके पास घर ना हो, तो घर नहीं होगा तो आपकी स्थिति कैसी होगी बच्चे? आपकी स्थिति बहुत अच्छी जनरली नहीं मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई हमें बारिश परेशान करेगी, गर्मी परेशान करेगी और आपको सर्दी परेशान करेगी। तो हमें इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या चाहिए बच्चे? आपका घर चाहिए, हाउस चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ए होम इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ऑल ऑफ अस नीड ए हाउस टू लिव इन। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि हमें जंगली जानवरों से बचाने के लिए, ठंड, गर्मी, बारिश से बचाने के लिए क्या चाहिए बच्चे? आपका ए हाउस चाहिए। चलिए, आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा सा घर भी ऐसा ही होगा। चलिए बात करते हैं किसकी? ए हाउस। ए हाउस हैज डोर्स एंड विंडोज। तो घर कैसा होना चाहिए बच्चे? घर तो सभी का घर सभी को प्यारा ही लगता है अपना, जैसा भी घर हो भाई, छोटा हो, बड़ा हो, ठीक है, कच्ची छत का हो या पक्की छत का हो, अपना घर अपना ही होता है। अपने मम्मी पापा अपने ही होते हैं। चलिए,
इसके बाद हम बात करेंगे क्या, ए हाउस हैज डोर्स एंड विंडोज। चलिए फिर भी हम बात करते हैं क्या, कि एक घर में के आइडियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। आप सोचिए बच्चों, आपको बंद कमरे में रहना पसंद है या आपको एक थोड़े खुले माहौल में रहना पसंद है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। किसी को बिल्कुल बंद कमरे में रहना पसंद होगा, कोई थोड़े खुले कमरे में मतलब खुले घर में रहना पसंद करेगा। तो जनरली जो फ्रीडम सभी को अच्छी लगती है, तो हम सभी नेचर को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब भी हम अपने घर का स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होना चाहिए बच्चे आपका, हमारे घर में क्या प्रॉपर बिल्डिंग हो, और उस बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि हवा बाहर निकल जाए, गंदी नेचुरल जो सनलाइट है वो हमारे घर में आए, और इसके अलावा हम कुछ नेचुरल गार्डनिंग भी अपने घर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, ए हाउस हैज डोर्स एंड विंडोज, यानी कि एक घर में क्या होना चाहिए, क्या दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए। दे लेट इन द सनलाइट एंड फ्रेश एयर, और उनमें क्या होना चाहिए, सनलाइट और नेचुरल हवा आनी चाहिए। आगे देखते हैं, नॉलेज फैक्ट, द अर्ली मैन लिव्ड इन द कैव्स, यानी कि जो पुराना मैंने आपको बताया प्राचीन जो व्यक्ति था, उसके पास हमारे जो एंसिस्टर हुआ करते थे बच्चों, उनके पास रहने के लिए कोई परमानेंट हाउस तो थे नहीं, वो जगह जगह अपनी अलग अलग स्थानों पर रहते थे। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि घरों के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि 3 टाइप के हाउसेस जनरली आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चा हाउसेस, कच्चा मकान, कच्चा घर, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा मकान। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउसेस जहां आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चे, आपकी जो घर है वो आपका कैसा देखने के लिए मिलेगा, वो आपको ईंट पत्थर से ना बन करके मिट्टी से बना हुआ होगा। दूसरा पक्का हाउस होगा और तीसरा स्पेशल हाउस होगा। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कच्चा हाउस के बारे में। कच्चा हाउस, कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, किससे बना हुआ होता है, मड और स्ट्रॉ से बना हुआ आपका कच्चा हाउस होता है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं होते। दे आर फाउंडेड इन विलेज, यानी कि वो विलेजेस में क्या है, आपको कच्चे घर देखने के लिए मिलते हैं। आप उत्तर प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में जब जाएंगे, ग्रामीण एरिया में जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे, तब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कच्चे घर देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा पक्का हाउसेस, पक्का हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट एंड स्टील, पत्थरों से बनेगा, सीमेंट से बनेगा, और किससे बनेगा मिलकर के भाई, आपका एंड सीमेंट ईटीसी से मिलकर बनेगा। दीज आर वेरी स्ट्रोंग, ये क्या होते हैं, अपने आप में काफी स्ट्रोंग देखने के लिए मिलते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि वो आपको शहरों में देखने के लिए मिलेंगे और बड़ी बड़ी सिटीज में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डेज सम विलेजेस आल्सो हैव देम, और अब ऐसा नहीं है कि गांव बहुत पीछे रह गए हैं, अब गांवों में भी बच्चे आपको काफी प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रही है, और गांवों में आपको शहरों से भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए टीचर्स टिप, टेक द चिल्ड्रन ऑफ द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड शो देम कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। चलिए आपके टीचर्स जो भी होंगे उनको आपको विजिट कराने लेकर जाना होगा, और तब आप देखेंगे क्या, कि आपको कच्चा हाउस और पक्का हाउस, डिफरेंट डिफरेंट हाउस देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल हाउसेस, विशेष घर, जो कंडीशंस के हिसाब से क्या होते हैं बच्चे, आपका डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए स्पेशल हाउस में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंट। प्यारे बच्चों, आप कभी भी कोई विजिट करने जब जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, आपको कोई परमानेंट हाउस तो जनरली नहीं मिलेगा,
आप एक अपना टेंट लगाएंगे और वहीं पर अपना टेम्परेरी हाउस बना लेंगे। आप न्यू गेम भी खेलते हैं और इन न्यू गेम्स में आपको क्या मिलता है, टेंट वाली स्थिति, यानी कि टेंट वाले मकान आप बनाते हैं। चलिए, टेंट इज मेड ऑफ कैनवास, इट इज ए टेम्परेरी हाउस, इट इज यूज्ड फॉर कैंपिंग, यानी कि हम किसी में यूज करते हैं, कैंपिंग में इनका यूज करते हैं। चलिए दूसरा क्या है, इग्लू। पहला तो मैंने टेंट के बारे में बता दिया, दूसरा हमने किसके बारे में बताया है, इग्लू। इग्लू इज मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, यानी कि किससे मिलकर के बनता है, बर्फ के ब्लॉक ऑफ आइस। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक ऑफ आइस में इग्लू देखने के लिए मिलेंगे। इट्स रूफ इज इन द शेप ऑफ डोम, इट इज ए टेम्परेरी हाउस, यानी कि ये क्या होते हैं बच्चे, आपके बर्फ के घर टेम्परेरी हाउस होते हैं, ठीक। और परमानेंट हाउस आप इनको नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारवां, कारवां गुजर गया। कारवां बच्चे आपका क्या है, कारवां भी आपका एक टेम्परेरी हाउस ही होता है, यानी कि जो हम अपने यात्रा के दौरान, किसके दौरान बच्चे, अपनी यात्रा के दौरान, अपना ट्रेवल के दौरान जिस व्हीकल पर चलते हैं, अपना सामान ईटीसी लेकर के चलते हैं, उसी को बच्चे क्या कहा जाता है, कारवां कहा जाता है। इट इज ए लार्ज व्हीकल ऑन व्हील्स, इट इज ए मूवेबल हाउस, यानी कि ये कैसा होता है बच्चे, आपका एक प्रकार का मूवेबल घर होता है। रूफ्स ऑफ हाउसेस, यानी कि घर की छतें। हाउसेस इज इन हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स, यानी कि जहाँ गर्म क्षेत्र होंगे, गर्म घर होंगे, वहाँ की जो छतें होंगी बच्चे आपकी, वो कैसी होंगी, वो फ्लैट रूफ्स होंगी। वी फाइंडिंग रूफ्स इन द प्लेसेस हैविंग हैवी रेन्स एंड स्नो, यानी कि उनसे बचने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा बच्चे, उनको फ्लैट रखना पड़ेगा, ताकि हम बारिश से खुद को बचा सके और बर्फ से खुद को बचा सके। चलिए यहाँ आप देखते हैं, हमें ज्यादातर घर जितने भी हमारे पास होंगे, उनकी जो छतें हैं वो कैसी होगी बच्चे, आपको फ्लैट देखने के लिए मिलेगी। इन ए नटसेल हम देखते हैं, वी नीड ए हाउस टू लिव इन। चलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमारे जीवन जीने के लिए, लाइफ स्पेंड करने के लिए 3 बेसिक नीड्स होंगी, रोटी, कपड़ा एंड मकान। और इन तीनों के आधार पर ही बच्चे हमें क्या याद रखना है कि शेल्टर जो हमें होना चाहिए, और वो शेल्टर हमारा क्या होता है बच्चे, वो शेल्टर हमारा होता है क्या, घर। वी नीड ए हाउस टू लिव इन, हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, एक घर चाहिए। ए हाउस हैज डोर्स एंड विंडोज, यानी कि एक घर में क्या होना चाहिए, डोर्स होना चाहिए और विंडोज होने चाहिए। कच्चा हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग, कच्चे मकान जहां तक है जनरली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ए टेंट इज मेड ऑफ कैनवास, ए कारवा इज ए मूवेबल हाउस। ए टेंट इज ए मेड ऑफ कैनवास, यानी कि कैनवास से मिलकर के बनता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया क्या बच्चे, कि जो कारवा है इज ए मूवेबल हाउस, क्या है, एक मूवेबल हाउस, एक चलता फिरता घर है। चलिए आज के टॉपिक को प्यारे बच्चों हम यही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आज से आप अपने अपने घर की बहुत अच्छे से केयरिंग करना शुरू करें, और जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ हमें साफ सफाई रखनी है तो साफ सफाई रखें, कि और पूरे घर को, ये नहीं है कि कुछ भी चीज़ आपने कहीं भी ली और कहीं भी फेंक दी, ठीक है। चलिए अब टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं बच्चे, और कल बहुत जल्द हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।